नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, चाहने वालों की कमी नहीं है। चाहने वालों की कमी नहीं है। अकाल तो निभाने वालों का पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मतलब आपकी अपनी ऐप दुरीना पर और YouTube चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा लेक्चर रहेगा? जैसे हमने हरियाणा का इतिहास आपको पढ़ाता जा रहा था। हरियाणा में सूर्यवंश पढ़ाया। आज क्लास 1 घंटा थोड़ी टेक्निकल इश्यू के कारण लेट हो गई थी, माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम प्यारे बच्चों हरियाणा में कुमकुम गुड नून सर जी, जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज हम हरियाणा में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। हरियाणा में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। आजकल ना डीसी से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। जैसे गुरुग्राम का कमिश्नर विलियम फोर्ड होता था, ठीक है। तो यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सुरेंद्र जी नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर देखने के बाद है ना 1857 की क्रांति में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम हरियाणा में 1857 की क्या पढ़ेंगे? क्रांति। सुरेंद्र जी नमस्कार। काजल जी गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या माना था? अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या माना था? सैनिक विद्रोह माना था। क्या माना था अंग्रेजों ने? 1857 की क्रांति को महज एक क्या माना था? सैनिक विद्रोह माना था। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था। अंचल जी जय मां सरस्वती। तो और प्यारे बच्चों, एक भारतीय हुए हैं वीर सावरकर। इन्होंने इसे क्या कहा था? स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का काम किया था। ओके ललित भाई जी, ठीक है। इसे क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे किसने कहा था? वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी पुस्तक पूछी जाती है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी पुस्तक होती थी? वीर सावरकर की पुस्तक होती थी। इन्होंने इसे मतलब 1857 की क्रांति को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था। आज प्यारे बच्चों, फुल डिटेल से हम 1857 की क्रांति को पढ़ाएंगे। नागौरी की लड़ाई भी हुई थी, क्या चीजें हुई थी, यहाँ से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप पाठशाला में आकर चले गए हो, बोला भी नहीं। अरे कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, दोबारा आपके पास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोई गुरप्रीत कौर नमस्कार, ठीक है। स्टेट क्लियर हो गया, गुरप्रीत कौर कह रही है। अरे उस लिस्ट में नाम आ गया है ना, तो उसका क्लियर है। ऑल दी बेस्ट गुड़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अंचल जी जय माँ सरस्वती नमस्ते। तो लास्ट में कमेंट लूंगा आपके, ठीक है। अब 1857 की क्रांति की शुरुआत है ना प्यारे बच्चों, इसकी निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857 क्रांति की क्या थी? निर्धारित तिथि थी। क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी वो 31 मई 1857 थी। और क्रांति कब शुरू हो गई थी? 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो गई। अगर मैं भारत की बात करूं ना, तो क्रांति यूपी मेरठ से भारत में क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। लेकिन हरियाणा की बात करूं ना, क्रांति की शुरुआत होती है अंबाला कैंट से। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। और कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में ना क्रांति की शुरुआत है ना मेरठ से भी प्यारे बच्चों कुछ घंटे पहले हरियाणा में क्रांति की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। लेकिन ऐसा माना नहीं जाता। मतलब आपसे पूछा जाएगा क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप यूपी मेरठ से ही कहोगे। हाँ, हरियाणा में अंबाला कैंट से हुई थी। लेकिन अंबाला का ना प्यारे बच्चों एक व्यक्ति होता था, जिसे आगामी एग्जाम में इस व्यक्ति से ना क्वेश्चन पूछा गया था। अंबाला का DC फोर सित होता था। अंबाला का DC कौन होता था?
फोर सिथ होता था। इसने कहा था प्यारे बच्चों ये अंबाला का क्या होता था, डीसी होता था। इसने कहा था कि अंबाला में ना क्रांति की शुरुआत मेरठ से भी क्या हो गई थी, पहले हो गई। अंबाला में क्रांति की शुरुआत क्या हो गई थी, मेरठ से भी पहले हो गई थी। लेकिन अंबाला में क्या हुआ था, एक श्याम सिंह क्या होता था, एक गद्दार व्यक्ति था। इसने कह दिया था अंग्रेजों को कि जब आप चर्च में जाओगे ना, तो जब आप चर्च में जाओगे तो पीछे है ना क्रांतिकारी है ना हमला करेंगे। तो इस विद्रोह को क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मेरठ से पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, अंबाला कैंट से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसको क्या किया गया था, दबा दिया गया था। तो 1857 की क्रांति के टाइम में अंग्रेजों का ना उस टाइम गवर्नर जनरल बनते थे, और गवर्नर जनरल बाद में बन जाएगा वायसराय। तो कौन होता था, कैनिंग होता था। कौन होता था, कैनिंग होता था। और 1857 की क्रांति में अगर पूछे ना संपूर्ण भारत का नेतृत्व किसने किया, तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण भारत का नेतृत्व है ना बहादुर शाह जफर ने किया। किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया, या बहादुर शाह द्वितीय ने किया। अगर 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तो दिल्ली का नेतृत्व या दिल्ली में जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे ना, वो कौन कर रहे थे, बख्त खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे, तो 1857 की क्रांति के पीछे कई कारण थे। जैसे तत्कालिक कारण आप चर्बी वाले कारतूस पढ़ते हो, उसके अलावा भी बहुत से 1857 की क्रांति के पीछे प्यारे बच्चों कारण होते थे कि भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर भर्ती नहीं किया जाता था, सैनिकों को 7 समुंदर पार भेजा जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को बंद किया, इससे भी भारतीय लोग भड़क गए थे। और अब कहोगे सती प्रथा को बंद करने से क्यों भड़के, क्योंकि भारतीयों को लग रहा था अंग्रेज आपके धर्म के साथ खेल रहे हैं। सहायक संधि थी, लेप्स की नीति थी, वो इंडिया जीके में पढ़ेंगे। सर मेरे कमेंट, आरती जी अब आपके कमेंट आ रहे हैं, प्रेम कुमार राम राम, सुदेश शर्मा जी गुड आफ्टरनून। यहाँ से क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से एक एग्जाम में ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, अंबाला में है ना, अंबाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसीलिए अंबाला में क्या बन रहा है, ये पूछा गया है, शहीद स्मारक बन रहा है। अंबाला में क्या बन रहा है, शहीद स्मारक बन रहा है। अंबाला में क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, अंबाला में ना कहते हैं शहीद स्मारक बन रहा है। 70 फीट मतलब 70 फीट ऊंचा क्या बन रहा है, अंबाला में शहीद स्मारक बन रहा है। तो अंबाला में क्या बनेगा, शहीद स्मारक बनेगा। इसमें ना कुछ दीवारें होंगी प्यारे बच्चों, लगभग इसके दोनों ओर 20 फीट की दीवारें होंगी। उन पर क्या लिखा होगा, 1857 की क्रांति से संबंधित है ना प्रमुख चीजें लिखी होगी। तो अंबाला में है ना शहीद स्मारक बन रहा है। ठीक है, तो अंबाला, राजवीर जी नमस्कार, अंचल जी ठीक क्या पूछ रहे हो। ठीक है, आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान। ठीक है, लाइव आई हूं मैं, आपकी रिकॉर्डेड ही क्लास, कोई बात नहीं आरती जी, रिकॉर्डेड ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं प्यारे बच्चों, गुरुग्राम में है ना ये क्रांति है ना, गुरुग्राम में इस क्रांति की लपट पहुंची 13 मई को। कब पहुंची थी, 13 मई 1857 को गुरुग्राम में क्रांति की क्या पहुंच गई थी, लपट पहुंच गई थी। एचएसएससी ने ये पूछा है गुरुग्राम में क्रांति की लपट कब पहुंची थी, 13 मई 1857 को। गुरुग्राम का कमिश्नर पूछा जाता है, विलियम फोर्ड होता था। गुरुग्राम का कमिश्नर कौन होता था, तो गुरुग्राम का कमिश्नर ना प्यारे बच्चों विलियम फोर्ड है ना, वो कहाँ का कमिश्नर होता था, गुरुग्राम का क्या होता था, कमिश्नर होता था। गुरुग्राम का कमिश्नर कौन होता था, विलियम फोर्ड। यहाँ से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और विलियम फोर्ड ने यहाँ का क्या किया था, नेतृत्व किया था। यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। वह क्रांतिकारियों को रोकने में असफल हुआ और बाद में वो भाग गया था। तो लेकिन विलियम फोर्ड ने ना गुरुग्राम में क्रांतिकारियों का क्या किया था, उनको दबाने का क्या किया था, प्रयत्न किया था। यहाँ से गुरुजी बीएसएफ का फॉर्म फिल कर दूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अंचल जी भर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि एक अब है ना सबसे पहले है ना 1857 की क्रांति में ना हार के भी कारण पढ़ेंगे, लेकिन पहले है ना हम एक एक जगह का हम अच्छे से नेतृत्व भी पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के पीछे एक कारण नहीं था हार के, योग्य नेतृत्व का अभाव था, क्रांति का एक जगह से आरंभ ना होना इसका कारण था। लेकिन ना प्यारे बच्चों प्रमुख प्रमुख इसकी चीजें पढ़ेंगे। जैसे है ना 1857 की क्रांति में बात करूं ना तो जो रेवाड़ी है ना ये प्रमुख केंद्र था हरियाणा में। यहाँ का नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम ने रेवाड़ी का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। और इनके भाई थे ना वो नारनौल से नेतृत्व कर रहे थे। नारनौल से नेतृत्व किसने किया था? इनके भाई गोपाल सिंह ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राव तुलाराम से एचएसएससी ने पूछा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका ना बेटे का नाम पूछे तो राव युधिष्ठिर था। राव तुलाराम के बेटे का नाम क्या था? राव तुला राम के बेटे का नाम क्या था? राव युधिष्ठिर है ना इनके बेटे का नाम था। राव तुलाराम के बेटे का नाम पूछे तो कौन सा रहेगा? राव युधिष्ठिर है ना। राव तुलाराम के किसका नाम होता था? बेटे का नाम होता था। ये भी आ सकता है। और जो बाद में ना 1857 की क्रांति के बाद है ना जो अंग्रेजों का एक बार तो इस पर रेवाड़ी पर नियंत्रण हो गया, लेकिन राव युधिष्ठिर है ना 1877 में दोबारा क्या बना था? रेवाड़ी का राजा बना था। तो राव तुलाराम का जन्म से क्वेश्चन आ सकता है। 9 दिसंबर को इनका जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1825 को जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1825 को किसका जन्म हुआ? राव तुला राम का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1825। और 23 सितंबर 1863 को इनकी ना काबुल में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं ये क्वेश्चन आता है कि राव तुलाराम अंग्रेजों से कहां टकराए थे? तो राव तुलाराम अंग्रेजों से टकराए थे नसीबपुर नारनौल में टकराए थे। राव तुलाराम अंग्रेजों से कहां टकराए थे? नसीबपुर नारनौल में टकराए थे। और राव तुलाराम के साथ है ना हिसार से कहते हैं मोहम्मद आजम भी इनके साथ थे। मोहम्मद आजम ने भी इनका क्या दिया था? यहाँ पर साथ दिया था। तो ये कई ताकतें है ना टकराई थी। और बाद में जब हरियाणा या भारत 1857 की क्रांति हार जाता है ना तो राव तुलाराम मदद मांगने के लिए कहां चले जाते हैं? अफगानिस्तान चले गए थे। कहां चले गए थे? अफगानिस्तान चले गए थे। और अफगानिस्तान के काबुल में राव तुलाराम की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनके पिता का नाम पूर्ण सिंह, यहां से क्वेश्चन आएगा। इनके पिता का नाम से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्ण सिंह। और माता का नाम ज्ञान कंवर था। पिता का नाम पूर्ण सिंह, पिता का नाम क्या होता था? पूर्ण सिंह होता था। और माता का नाम क्या होता था? इनके ज्ञान कुंवर है ना इनकी माँ का नाम होता था। बेटे का नाम क्या होता था? राव युधिष्ठिर होता था। बेटे का नाम क्या होता था? राव युधिष्ठिर होता था। अंजू मलिक जी अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और राव तुलाराम से ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। राव तुलाराम से रिलेटेड है ना कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। और रोहतक से क्वेश्चन आया था। रोहतक में ना जो मुसलमान रांगड़ों ने क्रांति का नेतृत्व किया था, रोहतक में ना क्रांतिकारियों का नेतृत्व रागड़ों ने, ठीक है, ये रागड़ों ने ना रोहतक में क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। बाद में अलग भी बताऊंगा, जैसे विशारत अली है, हर एक नेतृत्व अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ लो। जो वीर रांगड़ थे ना उन्होंने रोहतक में क्रांतिकारियों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यहां से एक एग्जाम में पूछा गया था। अंग्रेजों ने रोहतक के विद्रोह को दबाने के लिए हडसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। तो रोहतक के विद्रोह को दबाने का काम किसको सौंपा गया? तो हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी को ना, हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी को ना कहाँ का विद्रोह दबाने को भेजा गया था? रोहतक। तो रोहतक में ना जो मुसलमान रांगड़ों ने क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यहां से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और खरखोदा के सूबेदार विशारत अली ने रोहतक से ना, रोहतक में और खरखोदा का एरिया था ना, खरखोदा का एरिया, उसमें ना विशारत अली ने क्रांतिकारियों का क्या किया? नेतृत्व। और इन क्रांतिकारियों को दबाने का काम किसने किया?
हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने क्रांतिकारियों को दबाने का काम किया। अलग अलग नेतृत्व है, जैसे झज्जर से अब्दुल रहमान खान था, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग था, मेवात से ये सदरुद्दीन मेवाती था, ठीक है। इमाम अली कलंदर आप पानीपत से पढ़ोगे, और अकबर अली पटौदी से, वो सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। अंजू क्लास क्यों नहीं होती सर सब्जेक्ट की? ये क्लास है ना प्यारे बच्चों, मैंने आपको सारे के सारे साथ में रिकॉर्डेड है ना। अब कोविड के कारण घरों में स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं हर एक टीचर के, 1-2 दिन टाइम लग सकता है, क्लासें आपकी प्रॉपर शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको टीचर दिए हैं वो आपका, देखो केट का एग्जाम अप्रैल से पहले नहीं होगा, आपका सारा का सारा सिलेबस उसमें होगा, इतनी मेरी एक श्योरिटी है, गारंटी के साथ कहता हूं। इतने आप है ना, हर सब्जेक्ट के आपको ऑप्शन है, मेरे खुद के मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, ये कोविड की पेंडेमिक है, हर टीचर के घर स्टूडियो में सेटअप करने में कम से कम प्यारे बच्चों 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो वो धीरे धीरे अरेंज हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपसे माफी भी चाहूंगा इसलिए, ठीक है। इंसार में ये पेपर में आता है कि इंसार में क्रांति की शुरुआत इंसार आसी और जो आपका सिरसा में हरियाणा लाइफ इन्फेंट्री ने की थी। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आएगा। इंसार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद आजम कर रहे थे। इंसार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद आजम ने। कहाँ का नेतृत्व किया था? इंसार का नेतृत्व किया था सिरसा का ना नूर मोहम्मद ने, नूर मोहम्मद खां, नूर मोहम्मद खां ने कहाँ का नेतृत्व किया? सिरसा का नेतृत्व किया। आंसी का ना, ठीक है, आंसी का जैसे मुनीर बेग, हुकुम लाला हुकुम चंद, लाला हुकुम चंद और मुनीर बेग ने ना कहाँ का नेतृत्व किया था? आंसी का नेतृत्व किया। हुकुम चंद को तो कहते हैं जमीन में भी क्या जिंदा चिनवा दिया गया था, और मुनीर बेग को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। नेतृत्व से क्वेश्चन आएगा। इंसार या भट्टू का नेतृत्व पूछे ना, मोहम्मद आजम ने किया था। किसने किया था? ये आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूं किसी भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये पेपर में पूछा गया था। इंसार में ना प्यारे बच्चों जॉन बर्डन बरन, जो यहाँ का जॉन बर्डन बरन, इंसार का ना जो विद्रोह को दबाने के लिए जॉन बर्डन बरन को भेजा गया। इंसार का जो डीसी किसे नियुक्त किया गया था? जॉन बर्डन बरन को इंसार का मतलब है ना विद्रोह को दबाने की कमान सौंपी गई। तो क्रांतिकारियों की तरफ से जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो क्रांतिकारियों की तरफ से मोहम्मद आजम नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मोहम्मद आजम नेतृत्व कर रहे थे। या कोऑपरेटिव सोसाइटी एसआई का एग्जाम सोनिया जी अभी तक अप्रैल से पहले कोई एग्जाम की अभी तक है संभावना नहीं है। पूजा हिस्ट्री क्लास कब होगी? ये हरियाणा जी के पूरी होते ही इस बैच में हिस्ट्री की क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको साथ देना है, ठीक है। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और रोहतक से ना जो विलियम लॉन्च, ये जो रोहतक है ना, रोहतक में रांगड़ों ने किया था ना, और अडसन ने, और रोहतक का जो डीसी पूछे ना वो कौन था? विलियम लॉन्च था। ये एचएसएससी ने पूछा था। विलियम लॉन्च है ना, वो रोहतक का क्या होता था? डीसी होता था। लेकिन रोहतक के विद्रोह को किसने दबाया था? हडसन ने। देखो दो चीजें बनेगी। रोहतक में अगर एक क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो क्रांति की शुरुआत मुसलमान रांगड़ों ने की थी, और इस विद्रोह को दबाने का काम हडसन ने किया। लेकिन ना रोहतक का जो डीसी कौन था? विलियम लॉन्च। विलियम लॉन्च ने किसको भेजा था? तो विलियम लॉन्च ने किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? हडसन को भेजा था। इंसार से डीसी कौन थे? जॉन बर्डन बरन। लेकिन इंसार का जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद आजम कर रहे थे। इस सिरसा से नूर मोहम्मद खां, आंसी से हुकुमचंद और मुनीर बेग इस क्रांति का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। और मैंने गुरुग्राम का कमिश्नर बताया था। गुरुग्राम का कमिश्नर विलियम फोर्ड होता था, जो बड़ा ही क्या होता था? निर्दयी व्यक्ति हुआ करता था। यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों। रानिया में ना नूर मोहम्मद खान ने रानिया के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व
किया गया था। ये आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरानिया का नेतृत्व सबसे ज्यादा पूछा गया है। पानीपत का इमाम अली कलंदर ने किया था। 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने। इमाम अली कलंदर ने पानीपत का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, जैसे बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी, तो बाबर है ना कौन सी लड़ाई लड़ी थी? पानीपत की। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पर है? पानीपत में। और बुअली शाह कलंदर की दरगाह भी कहां पर है? पानीपत में। तो ये पेपर में आता है। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इमाम अली कलंदर। 1857 की क्रांति में पानीपत का। सर जी मेवात कब बना? ठीक है, किस हिसाब से पूछ रहे हो? 2 अक्टूबर 2004 को मेवात बनने की क्या होती है? घोषणा होती है। 2 अक्टूबर 2004 को घोषणा होती है, लेकिन बना 2005 में था। मेवात बना था पहले, घोषणा सत्यमेवपुरम की होती है, लेकिन बना 2005 में मेवात प्रेम कुमार जी बना था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि पानीपत में ना ये इमाम अली कलंदर था और ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति जनरल एनसन था। जनरल एनसन, जनरल एनसन। ठीक है, जनरल एनसन। ठीक है, ये अंग्रेजों की तरफ से ना ये पानीपत के इस विद्रोह को दबाने का काम कौन कर रहा था? तो जनरल एनसन है ना अंग्रेजों की तरफ से इस विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। लेकिन पानीपत से कौन लड़े थे? इमाम अली कलंदर लड़े थे। बड़ी ही बहादुरी से इस विद्रोह को इमाम अली कलंदर ने लड़ा था। यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से पक्का क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी आगामी क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सारे मैं शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूं कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आया था। ठीक है, ये विलियम फोर्ट वाला पक्का पूछा जाता है क्योंकि ये गुरुग्राम के क्या होते थे? कमिश्नर होते थे विलियम। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और पलवल का ना हरसुख राय और गफूर अली ने। पलवल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हरसुख राय, अरसुख राय और गफूर अली। अरसुख राय और गफूर अली ने ना कहां का नेतृत्व किया था? पलवल का नेतृत्व किया था। अरसुख राय और गफूर अली ने ना पलवल का नेतृत्व किया। बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया? बहादुर जंग ने किया। किसने किया था? बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ का नेतृत्व कर रहे थे। मेवात का नेतृत्व पूछे ना तो सदरुद्दीन मेवाती। मेवात का नेतृत्व पूछे तो कौन कर रहे थे? सदरुद्दीन मेवाती मेवात का नेतृत्व कर रहे थे। फरीदाबाद का धानु सिंह, फरीदाबाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे? धानु सिंह है ना, वो फरीदाबाद का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। पटौदी का नेतृत्व पूछे तो अकबर अली ने किया। पटौदी का नेतृत्व पूछे तो किसने किया था? अकबर अली ने पटौदी का नेतृत्व किया। सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में ना बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह ने किया। ये प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों को अगर है ना हरियाणा से किसी व्यक्ति ने हानि पहुंचाई थी, कहते हैं राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों को हानि पहुंचाई थी। अंग्रेज इनके नाम से कांपने लग गए थे। बल्लभगढ़ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजा नाहर सिंह कर रहे थे। और राजा नाहर सिंह को कहते हैं दिल्ली के चांदनी चौक में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। और इनके जन्मदिन 9 जनवरी को ही ना इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो बल्लभगढ़ का नेतृत्व इन्हें प्यारे बच्चों बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो बल्लभगढ़ का शेर है ना राजा नाहर सिंह को। राजा नाहर सिंह को क्या कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहां का शेर कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। तो राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहां पर है? राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम। तो राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम रहेगा? तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम रहेगा। लेकिन नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे ना, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर रहेगा?
तो नाहर सिंह वन्य जीव अभियान कहां पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। तो बल्लभगढ़ का नेतृत्व कौन कर रहा था, राजा नाहर सिंह है ना बल्लभगढ़ का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। इन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। अभी वर्तमान में प्यारे बच्चों बल्लभगढ़ का नाम बदल करना बलरामगढ़ कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम क्या कर दिया गया है, वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बदल कर बलरामगढ़ कर दिया गया। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों, इंसार, आंसी और सिरसा, इनको ना नेतृत्व है ना अलग अलग ने किया, लेकिन इंसार, आंसी और सिरसा के नेतृत्व को दबाने की कमान ये पूछी गई थी प्यारे बच्चों। फिरोजपुर से जनरल कोर्टलैंड को भेजा गया था, जनरल कोर्टलैंड। ठीक है, जनरल कोर्टलैंड मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, इंसार, हांसी और सिरसा, इंसार, आंसी और सिरसा। ठीक है, इन विद्रोह को दबाने के लिए ना एक था फिरोजपुर जो पंजाब में है, कर्नल कोर्टलैंड को भेजा गया था इनको, इन विद्रोह का। और कर्नल कोर्टलैंड का सामना ना सिरसा में एक जगह है ओडा, कौन सी जगह है, ओडा, वहां पर प्यारे बच्चों नूर मोहम्मद से हुआ था। किसका हुआ था, और बाद में नूर मोहम्मद खां की क्या होती है, हार होती है। तो फिरोज, इंसार, आंसी और सिरसा के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था, फिरोजपुर पंजाब से कर्नल कोर्टलैंड को भेजा गया था। आजकल है ना प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्या भेजा गया था, कर्नल कोर्टलैंड को भेजा गया था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक बार पूछा गया था पानीपत और थानेसर की ना सड़कें जाम कर दी गई थी, पानीपत और थानेसर। ठीक है, ये है ना पानीपत और थानेसर, पानीपत और थानेसर की क्या कर दी गई थी, सड़कें इस क्रांति में जाम कर दी गई थी। पानीपत और थानेसर की ना सड़कें क्या कर दी गई थी, जाम कर दी गई थी। और पानीपत की ये सड़कें है ना कहते हैं प्यारे बच्चों जो पंजाब से दिल्ली, क्योंकि कुछ रियासतें थी मैं बताता हूं, जैसे जींद हो गई, नाभा हो गई और पटियाला। जींद, नाभा और पटियाला रियासत ने ना इस क्रांति में किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था, ये पंजाब की रियासतें थी। और प्यारे बच्चों पंजाब को ना अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल कैसे किया, पंजाब के पास गए अंग्रेज और कहा कि आपके जो गुरु हुए हैं ना, जैसे सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, उसको जहांगीर ने मरवाया। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको औरंगजेब ने मरवाया। और जो नेतृत्व कर रहे थे ना बहादुर शाह जफर, वो भी मुगल थे। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल कहा कि इन्होंने तो आपके गुरुओं को मरवाया है, आप इनका साथ दोगे। तो प्यारे बच्चों पंजाब के बहुत बड़े हिस्से ने इस क्रांति में साथ नहीं दिया था। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली थी। विजेंद्र सिंह वेलकम है भाई आपका, विजेंद्र सिंह भाटी जी कह रहे हैं नाहर सिंह की नगरी से प्रणाम, राम राम भाई। ठीक है, तो यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा प्यारे बच्चों। इंसार, आंसी, सिरसा में इंसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम, आंसी का हुकुमचंद मुनीर बेग, सिरसा का नूर मोहम्मद खां। और इस विद्रोह को दबाने की कमान है ना फिरोजपुर से कर्नल कोर्टलैंड को सौंपी गई थी। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। जींद, नाभा, पटियाला ने इस क्रांति में किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया। और प्यारे बच्चों जो पानीपत थानेसर से ना दिल्ली होने का रास्ता जाता था ना, इनकी सड़कें क्या कर दी गई, जाम। और कहती हैं पटियाला के जो राजा थे ना उसने ना फौज भेजी थी कि इसको ना क्या करने के लिए, हटाने के लिए, लेकिन वो हटे नहीं थे। तो पानीपत थानेसर की सड़कें है ना क्या कर दी थी, क्रांतिकारियों ने जाम कर दी थी। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों एक एग्जाम में पूछा गया था। मैं तो कहता हूं किसी भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आए ना, मान कर चलो वो क्वेश्चन दोबारा आएगा और आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार पूछा गया था दक्षिण हरियाणा में ब्रिगेडियर सावर्स ने इस क्रांति को दबाने का काम, ब्रिगेडियर सावर्स दक्षिण हरियाणा में, जो हरियाणा में ब्रिगेडियर सावर्स
इसने ना क्रांति को दबाने का क्या किया था, काम किया था। ठीक है, जैसे ब्रिगेडियर सावर्स है ना, इसने इस क्रांति को दबाने का क्या किया था, काम किया था। दक्षिण हरियाणा में जो रेवाड़ी का एरिया था उसके लिए जो ब्रिगेडियर सावर्स को भी भेजा गया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर रेवाड़ी के लिए नहीं, दक्षिण हरियाणा के लिए ब्रिगेडियर सावर्स को भेजा गया। रोहतक में हडसन ने दबाया। डीसी कौन था, विलियम लॉन्च। और गुरुग्राम का कमिश्नर कौन होता था, तो गुरुग्राम का कमिश्नर विलियम फोर्ड होता था। अंबाला का फोर्सिथ वो क्या होता था, डीसी होता था। तो यहां से थोड़ा आजकल डिटेल में क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में ज्यादा पढ़ना होगा। यहां से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूं कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नल जो जेरार्ड है ना, जैसे कर्नल जेरार्ड है और इसकी जैसे नसीबपुर में ना जो लड़ाई हुई थी ना, राव तुलाराम अंग्रेजों से टकराए थे, तो कर्नल जेरार्ड है ना, कर्नल जेरार्ड इस लड़ाई में मारे गए थे। मतलब अंग्रेजों का कौन सा कर्नल मारा गया था, कर्नल जेरार्ड मारा गया था। जो नसीबपुर में अंग्रेजों से कौन टकराए थे, राव तुलाराम टकराए थे। राव तुलाराम का साथ किसने दिया, इसके भाई गोपाल सिंह ने दिया। इंसार से राव तुलाराम का साथ कौन दे रहे थे, मोहम्मद आजम है ना। इंसार से राव तुलाराम का क्या दे रहे थे, साथ दे रहे थे। और ये भी पूछा गया था प्यारे बच्चों, जो समंद खा, जो समंद खा है ना, इसने भी साथ दिया था, समंद खा। ठीक है, समंद खान ने भी क्या दिया था, साथ दिया था। और ये सारी ताकतें है ना नसीबपुर में टकराई थी। और एक है ना अंग्रेज अधिकारी ने यहां तक लिख दिया था, अंग्रेज अधिकारी ने, ये पूछा जाता है मालसेन ने लिखा था कि अंग्रेज अधिकारी मालसेन ने ये बात लिखी थी कि इतनी ज्यादा भयंकर लड़ाई है ना आज तक हमने कभी, राजवीर जी आपकी बात पहुंच जाएगी, लग जाएगी। मालसेन ने प्यारे बच्चों ये बात लिखी थी कि इतनी भयंकर लड़ाई हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अंकित जी भाई आपके मैसेज अब आ रहे हैं, इतनी भयंकर लड़ाई मंगल सेन ने कहा हमने आज तक नहीं देखी जितनी नसीबपुर नारनौल में हुई। और जो विद्रोही थे ना वो दानव की तरह लड़ रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो सबसे भयंकर लड़ाई कहां पर हुई थी, नसीबपुर नारनौल में हुई थी। लेकिन ना कर्नल जेरार्ड को भी हमारे क्रांतिकारियों ने मार दिया, लेकिन इनके पास सेना की कमी थी, इसलिए इस विद्रोह को हम हार गए। फिर राव तुलाराम है ना अफगानिस्तान चले गए थे, मदद मांगने के लिए चले गए थे। तो प्यारे बच्चों वहीं पर कहते हैं पेचिस के चलते ना 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम का देहांत हो गया। और राव तुलाराम की ही याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राव तुलाराम की याद में हम है ना शहीदी दिवस मनाते हैं। तो हरियाणा का शहीदी दिवस कब होता है, राव तुलाराम की याद में हम हरियाणा का शहीदी दिवस मनाते हैं। ये आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है प्यारे बच्चों, इसी दौरान ना नागौरी गेट की लड़ाई हुई थी अगस्त 1857 में। नागौरी गेट की लड़ाई, नागौरी गेट की लड़ाई, नागौरी गेट की लड़ाई कब हुई थी, लास्ट में सारा याद करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। अगस्त 1857 में ना नागौरी गेट की लड़ाई हुई थी। उसमें ना जैसे रोहतांग, ठीक है, रोहतांग गांव है, ठीक है, एक में जैसे पीली ये आपका बंगाली गांव हो गया, कौन सा गांव हो गया, बंगाली गांव हो गया, ठीक है। एक आपका जो आसी का एरिया था ना, ठीक है, इसमें नागौरी गेट की लड़ाई हुई थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों इसमें ना अंग्रेजों ने इन सभी को मार दिया। और जो आसी की सड़क है ना उसको मतलब क्रांतिकारियों के खून से लाल हो गई थी, इसलिए आसी की सड़क को क्या नाम दिया गया, खूनी सड़क या लाल सड़क का नाम दिया गया। खूनी सड़क या लाल सड़क का नाम दिया गया। नागौरी गेट की लड़ाई कब हुई थी, अगस्त 1857 में नागौरी गेट की लड़ाई हुई थी। उसमें ना रोहतांग बंगाल जो बंगाली है ना, ये हिसार के पास में गांव है बंगाली, ठीक है। तो और आसी मतलब जो आसी की सड़क है ना इस रास्ते से आ रहे थे, ठीक है। सर आप हमेशा यही बात, अरे कोई बात नहीं राजवीर जी, आप भी थोड़ी सी चीजों को समझो, हो जाएगी, ठीक है।
आपने क्लास लेट कैसे लगाई? साहिल जी आज क्लास है ना, ये टेक्निकल इशू आ गया था, पहले लैपटॉप वगैरह में कोई इशू था, इसलिए लेट, माफ़ी चाहता हूँ, आज की क्लास लेट हो गई थोड़ा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। जमालपुर वगैरह जो बंगाली मंगाली यहाँ के मतलब ये खूनी सड़क है ना, इसमें विद्रोहियों को मतलब अंग्रेज विद्रोही मानते थे, लेकिन हम विद्रोह नहीं मानेंगे, हम कहेंगे ये क्रांतिकारी थे। क्या थे? क्रांतिकारियों को मारकर उस सड़क को क्या कर दिया गया? लाल कर दिया गया, इसीलिए इसे खूनी सड़क या लाल सड़क के नाम से इसको जाना गया था। यहाँ से आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए ना, वो आपका गलत, किसी भी हाल में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये पेपर में जो भी क्वेश्चन आए ना, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जींद नाभा पटियाला वाला पेपर में पक्का पूछा जाता है कि झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने किया। 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अब्दुल रहमान खान कर रहे थे। अब्दुल रहमान खान ने कहाँ का नेतृत्व किया? झज्जर का नेतृत्व किया। झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने इस क्रांति में झज्जर का नेतृत्व किया। और अब्दुल रहमान खान को भी दिल्ली में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। और प्यारे बच्चों इस क्रांति में ना हार के एक कारण नहीं था, एक तो है ना क्रांति की कमान युवाओं के हाथ में नहीं थी। जो बहादुर शाह जफर को क्रांति की कमान सौंपी गई थी ना, तो बहादुर शाह जफर की उम्र क्या थी? बहुत ज्यादा थी। यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। रानिया वाला आ गया, पानीपत वाला भी क्वेश्चन आ गया, जींद नाभा पटियाला वाला सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। जींद नाभा और पटियाला। झज्जर वाला भी आ गया, ठीक है। कर्नल जेरार्ड वाला भी पूछा गया था। तो कोई भी क्वेश्चन, रोहतक वाला भी क्वेश्चन आ गया था। तो कोई भी आए ना प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछेंगे। बहादुरगढ़ का क्वेश्चन पूछा था, किसने नेतृत्व किया था? बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया। ये जो गफूर अली वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा ना, अभी आपके पास टाइम है, तो टाइम है ना, तो चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे ना, इसका आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप मान कर चलो अभी है ना 4 महीने के लगभग है ना, आपके पास 3 महीने का आपको टाइम है। और 3 महीने में आप ऐसी तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चों कि आपने आज ही तैयारी शुरू की है ना, तो भी औरों से आगे निकल सकते हो। मैंने पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मैं नवीन कुमार लास्ट में ना ये जितना भी करवाया है ना, मैं सारा आपको रिवाइज करवा दूंगा, आपकी टिप्स पर याद हो जाएगा। ये नेतृत्व है ना, यहाँ से पक्के पूछे जाते हैं। झज्जर वाला नेतृत्व पूछा जाता है। कोई भी है ना क्वेश्चन आपसे हद से सारे सारे नेतृत्व से क्वेश्चन आएगा। नेतृत्व से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम होता है ना, तो एक एग्जाम में देखता हूँ प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, एक एग्जाम में स्टेट में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो देखने की कोशिश करते हैं कि एच स्टेट में ना 1857 की क्रांति, क्योंकि ना मैंने क्या किया है प्यारे बच्चों, जितने भी ये चीजें होती है ना, उनको मैं एक शॉर्ट लिस्टेड कर लेता हूं कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा ना पढ़ाई को और डिटेल में पढ़ना आप शुरू कर दो, ताकि क्वेश्चन तो देखो आपसे किसी ना किसी एग्जाम में बनने ही बनने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं देखने की कोशिश करता हूं कौन सा था, ठीक है। हाँ, सावर्स ने ना झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान पर आक्रमण किया 13 अक्टूबर 1857 को। 13 अक्टूबर 1857 को सावर्स ने, ठीक है, सावर्स ने किस पर आक्रमण किया था? झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान पर आक्रमण किया। और बाद में इनको बंदी बना करना, इनको कहां पर फांसी दे दी गई थी? तो इनको बंदी बना करना अब्दुल रहमान खान को कहां पर फांसी दे दी गई थी? तो इनको ना प्यारे बच्चों बंदी बनाकर अब्दुल रहमान खान को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। और 1857 की क्रांति है ना, ये प्यारे बच्चों वास्तव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
इसमें ना, इसमें हार का एक उद्देश्य का ना होना इस क्रांति में हार का प्रमुख कारण था। अब है ना, सैनिक इसलिए लड़ रहे थे कि उन्हें चर्बी वाले कारतूस ना दिए जाए, उच्च पदों पर भर्ती किया जाए, बाहर लड़ने ना भेजा जाए, और मतलब किसान इसलिए लड़ रहे थे कि उनका जो लगान है वो कम कर दिया जाए। यानी हर राजा इसलिए लड़ रहे थे कि अंग्रेजों ने उन पर सहायक संधि सौंप दी। कुछ धार्मिक लोग इसलिए लड़ रहे थे कि अंग्रेज है ना, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम है ना सती प्रथा को बंद कर रहे हैं, तो इसलिए लड़ रहे थे वो। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन आपकी पक्का क्वेश्चन यहां से आपका आगामी एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मैं तो आपको कहूंगा थोड़ा सा ना अब कंटेंट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कंटेंट की ओर आप कंटेंट पर ध्यान देना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है साहिल जी, वो मतलब उनके घर में थोड़ा वो काम था इसलिए नहीं हो रही, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। गुरप्रीत सर की मतलब हरियाणा जीके की नहीं लग रही ना, तो हरियाणा जीके की यहाँ पर लग रही है, और पूरी हरियाणा जीके आपको हो जाएगी। हर बैच में आपको 2-2 टीचर मिले हुए हैं साहिल जी, आपसे माफी चाहता हूँ अगर एक आधे दिन नहीं लगी तो उनकी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होना तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। दोबारा बताता हूँ, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या माना था, सैनिक विद्रोह माना था। वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस क्रांति को किसने कहा था, वीर सावरकर ने कहा था। और एक जोन ये पेपर में आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे हर हाल में पूछा जाएगा कि जींद, नाभा, पटियाला, वैसे तो इंदौर, ये कई रियासतें थी प्यारे बच्चों, सिंधिया हो गई, होलकर, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन वो क्या है कि वो इंडिया जेके के एग्जाम में पूछा जाता है। चर्बी वाले कारतूस इसके में थे। हडसन वाला, रोहतक के विद्रोह का नेतृत्व हडसन को सौंपा गया, लेकिन विलियम लोंच वहां का क्या होता था, डीसी। आजकल डीसी से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्रमुख नेतृत्व है ना हरियाणा में, जहां जहां के नेतृत्व है वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, कोई भी नेतृत्व आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक एक डिस्ट्रिक्ट का इंसार का उठा लो, मोहम्मद आजम, रोहतक का एरिया बिसारत अली उठा लो, आंसी का मुनीर बेग, हुकुमचंद उठा लिया, आपका पानीपत का इमाम अली कलंदर उठा लिया, पटौदी का अकबर अली उठा लिया। ठीक है, और आप आ जाओ नीचे, आपका सिरसा का नूर मोहम्मद खां उठा लो, मेवात का सदरुद्दीन मेवाती, बहादुरगढ़ का बहादुर जंग, और कहते हैं चरखी दादरी के हिस्से का भी नेतृत्व बहादुर जंग ने ही किया था, कुछ हिस्से का। ठीक है, तो यहाँ से झज्जर का अब्दुल रहमान खां हो गया, यहाँ से आगामी एग्जाम में, और बहादुरगढ़ का बहादुर जंग, बल्लभगढ़ का राजा नार सिंह, रेवाड़ी का राव तुलाराम, नारनौल का गोपाल सिंह। यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। ठीक है सर, इसको लिखने का प्रयास किया। ठीक है, हाँ, आगामी एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का भी प्रयास किया था। ताराचंद नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रांति को लिखने का प्रयास किया, लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे किसने कहा था, वीर सावरकर जी ने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो अगर है ना आप एक लिस्ट बना लोगे ना, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद है ना हरियाणा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। 1857 से पहले ना हरियाणा किसके पास था, यूपी के पास था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत यूपी मेरठ से हुई थी, इंडिया जी के मानती है, हरियाणा मानती है, अंबाला कैंट से हुई थी। और इसकी जानकारी अंग्रेजों को किस गद्दार ने दी थी, श्याम सिंह नामक गद्दार ने इसकी जानकारी किसको दी थी, अंग्रेजों को दी थी। इसकी जानकारी अंग्रेजों को किसने दी थी, श्याम सिंह नामक गद्दार ने दी थी। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा को अब है ना यूपी से अलग करके ना, क्योंकि पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो हरियाणा को किसके हिस्से में सौंप दिया गया, पंजाब के हिस्से में। कब प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति के बाद 1818 का क्या आया था, 1858 का अधिनियम आया। इस अधिनियम में ना एक खास बात थी, हरियाणा को किसको सौंपा गया था, तो हरियाणा को ना पंजाब को सौंपा गया था। हरियाणा को किसको सौंपा गया था, पंजाब को सौंपा गया। दूसरी इसके इस 1858 में क्या था, जो गवर्नर जनरल था ना उसका पद समाप्त कर दिया गया। अब ये पद है ना किसने ले लिया, वाइसराय ने ले लिया। और जिन्होंने ना
अंग्रेजों का साथ दिया था ना, उनको तो उपाधि दी गई, और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था ना, उनको इस अधिनियम के तहत क्या दिया गया था, दंड दिया गया था। क्या दिया गया था, दंड दिया गया था। ठीक है, हाँ, सेलुलर जेल में गए थे, हाँ, वीर सावरकर जी गए थे। ठीक है, तो वीर सावरकर एक बहुत बड़ा नाम है प्यारे बच्चों। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अंग्रेजों ने इन्हें क्या माना था, महज एक सैनिक विद्रोह कहकर छोड़ दिया था। लेकिन संगठन का अभाव, अच्छे क्रांति का प्यारे बच्चों एक समय पर आरंभ ना होना ना, इस क्रांति के हार का प्रमुख कारण था। सपोज करो आज फतेहाबाद में क्रांति शुरू हो गई, तो अंग्रेज सारे पुलिस वाले फतेहाबाद आ गए, और आज फतेहाबाद की क्रांति दबा दी। कल हिसार हुई तो पुलिस वाले हिसार चले गए, परसों आंसी हुई तो परसों आंसी चले गए, अगले दिन जींद हुई तो जींद चले गए। तो प्यारे बच्चों अगर चारों जगह एक टाइम पर क्रांति शुरू हो जाए ना, तो कभी भी क्रांति को दबाया नहीं जा सकता था। अब एक 80 साल के व्यक्ति को युद्ध का नेतृत्व सौंप दिया, वो उड़ते ही तो प्यारे बच्चों गोली वगैरह लेगा, टेबलेट वगैरह लेगा, फिर वो युद्ध लड़ने की तैयारी करेगा। अगर एक रानी लक्ष्मीबाई, अगर इनको, तात्या टोपे को, राव तुलाराम को, इनको अगर क्रांति का नेतृत्व सौंपा जाता ना, तो भारत 1857 में ही क्या हो जाता, आजाद हो जाता। तो ये आगामी एग्जाम में 1857 की क्रांति के महत्व आपके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़े से आपको ना और अच्छे से आपको क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है वीर सावरकर के नाम से। आरती जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो प्यारे बच्चों ये 1857 की क्रांति हर महीने में इंपॉर्टेंट है। इंडिया जीके पढ़ाता ना, तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, और भी हम है ना डिटेल में पढ़ते, लेकिन ये हरियाणा के हिसाब से है। और प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक जगह का मैंने नेतृत्व आज आपको नहीं बताया है, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। वो कौन सी जगह है जहां का नेतृत्व मैंने नहीं बताया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और प्यारे बच्चों कल है ना आपके जीके बाय प्रदीप सर चैनल को 4 साल हो जाएंगे। कल मैं आपसे लाइव आकर बातचीत करूंगा इस पर। तो एक प्यारे बच्चों आपसे यही कहूंगा कि जो आपने प्यार दिखाया है वो आगे भी बना रहे। तो आज के लिए इतना ही है। कल पहले वो आपको क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा कि मैंने कहाँ का नहीं बताया है, ये आपके लिए आज एक क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।